नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के बारे में। ये वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए है जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब इस प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस काल की सभ्यता है। हड़प्पा जो है वो किस काल की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। हड़प्पा जो है कांस्य युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग होता क्या है, तो जिस समय तांबा धातु का खोज हुआ था तो उस काल को कांस्य युग कहते हैं। अगर आपसे पूछ देगा हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और आपको सुनने को मिलता होगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और अगर पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला है। हल का प्रमाण मतलब जुते हुए खेत, जो खेत जुता हुआ होता है उस खेत का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, भारत के राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। तौलने के इकाई में सिंधुवासी जो है 16, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 4, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो है कौन था, तो विशाख दत्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक था। क्वेश्चन 5, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुआ है। और स्नानागार के जगह अगर अन्नागार, अन्नागार जिसमें अन्न दाल चावल गेहूं रखते हैं, अगर वो पूछ देगा कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका भी आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से स्नानागार और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, अलबरूनी किसके साथ भारत आया। अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है वो किस वंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। और अशोक का जो है व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत धर्म क्या था, तो बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है बौद्ध धर्म था। क्वेश्चन नंबर 9, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। और गोवा को आज़ाद कब किया, तो 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़ के गया। भारत में जो है सबसे पहले पुर्तगालियों ने आया, सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में आया। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल के थे। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने आया और सबसे लास्ट में भी पुर्तगालियों ने गया 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18।
पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिनों तक। ये भी महाभारत का युद्ध जो है ये भी 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो है कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। गुप्त काल जो है स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर जो है व्यापार के लिए खोली गई कब, कितना ईस्वी को खोली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 21, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो है वो किस देश का निवासी था? तो इस क्वेश्चन में जो है बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि अफ्रीकी यात्री था, बट अफ्रीका तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो चलिए इब्न बतूता के बारे में कुछ जानते हैं। इब्न बतूता जो है एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरस्को प्रदेश में हुआ था। मोरस्को आ गया ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरस्को। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरस्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, मुंबई से मुंबई थाने के बीच। और रेलवे की शुरुआत किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था। क्वेश्चन नंबर 23, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खान के नेतृत्व में।
और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है तो सबसे पहले उसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए गुजरात। डांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो जितना मतलब कि जुलूस जमा हुआ था तो उन पर निहत्थे गोली चलवा दिया जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो है वो कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। भारतीय संविधान जो है पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 29, दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो अकबर से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही नाम से एक सभा मतलब कि एक हॉल जो होता है वो हॉल बनवाया अकबर ने, और उसमें समरूप धर्म के लोग जाके मतलब अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे जाके और अपना अध्ययन करते थे दीन ए इलाही में जाके। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया नारा? तो 5 जुलाई 1943 को। 5 जुलाई 1943 को। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिनमें बाबर ने विजय पाया। बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी हार गया। और इसी में अगर आपसे पूछ देगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ 1556 ईस्वी को, जिसमें अकबर की सेना विजय हुई। और पूछ देगा पानीपत की तृतीय युद्ध। पानीपत की तृतीय युद्ध है कब हुआ? तो हो जाएगा 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिनमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ और मराठों जो है वो बुरी तरह से हार गया। क्वेश्चन नंबर 32, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा जो है वो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी। तो अपने सौतेले भाई हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 33, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह जो हुआ था कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता जो हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाई थे। तो ऑप्शन में दिया है सिद्धू कान्हू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। क्वेश्चन नंबर 35, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त है कॉर्नवालिस ने लागू किया, लेकिन कब लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त को अन्य नामों से भी जानते हैं, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी। अगर ये सब रहेगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो मतलब किसानों के साथ किया जाता था। और कुल ब्रिटिश के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा पर
अस्थायी बंदोबस्त किया जाता था। और इसमें जो होता था भूमि के लगान का 10/11 भाग, भूमि के लगान का 10/11 भाग जो है वो कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग खुद को रखना पड़ता था अपनी सेवा में, और 10/11 भाग जो है कंपनी को देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सक। फ्रांसिस बुकानन जो है वो चिकित्सक था। क्वेश्चन नंबर 37, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो काशी में हुआ। काशी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी, 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी के वाराणसी में हुआ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था तो पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर अली। पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनिंग। कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देते हैं और इससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त को भी कुछ हेल्प हो जाएगा। और इससे आगे का वीडियो मतलब बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।